गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। क्या आपको सामने दिया गया टॉपिक विजुअल है बेटा? देखिए ध्यान से। आज हम लोग बेटा बात करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल की बात करेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्किल में बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीवा क्या होती है और त्रिज्यखंड क्या होते हैं और वृत्तखंड क्या होते हैं। आओ बताता हूँ ना, फिर आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। जैसे आप सबसे फर्स्ट बात करेंगे जाके जीवा की। जीवा के द्वारा जैसे आपने ये एक सर्किल लिया, ओके बेटा, और वृत्त में परिधि से परिधि को टच करने वाली जो रेखा होती है वो जीवा कहलाती है आपकी, और सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। अगर हम इस सेंटर से सेंटर लेते हैं तो व्यास बन जाएगा। अच्छा, इसी के द्वारा जैसे ये है ए बी नाम की एक जीवा, ठीक है बेटा। तो ये वाला हिस्सा इसका, जैसे मैंने इसका नाम एसी भी रख दिया, इसका नाम एडी भी लिख दिया। एसी भी बेटा कहलाएगा आपका चाप, ये लघु चाप है, और एडी भी कहलाएगा आपका बेटा दीर्घ चाप। कौन सा चाप? दीर्घ चाप। ये कैसा है बच्चा? ये आपका लघु चाप हो जाएगा। क्लियर है? तो जीवा के द्वारा जो हिस्से काटे जाते हैं बच्चे, उनको कहते हैं वृत्त खंड। तो ये हो गया ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड, नीचे वाला हो गया लघु वृत्तखंड। त्रिज्या के द्वारा जो काटा जाएगा बेटा, जैसे एक सर्किल ये बनाया, इसमें एक त्रिज्या ये ले ली, एक त्रिज्या ये, त्रिज्या तो सेम ही होनी है, ये भी आर ये भी आर। तो इसके द्वारा जो हिस्सा ये कटा, इसको बोलेंगे त्रिज्या खंड। त्रिज्या के द्वारा जो कटेगा उसे बोलेंगे त्रिज्यखंड। जीवा के द्वारा जो कटेगा बेटा उसे बोलेंगे वृत्तखंड। एक होगा लघु, एक होगा दीर्घ। इसी पर तुमसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा कि हमारा क्या क्वेश्चन बन रहा है, क्या वो जानना चाहता है आपसे बेटा। इसके द्वारा आपसे पूछेगा, जैसे परिमाप की बात करें तो परिमाप बेटा कैसे निकलेगा? तो परिमाप का मतलब है घिरी हुई आकृति की सारी माप की लंबाई बतानी है आपको, सारी माप मापनी है। यहाँ आपने इससे सेंटर है, इसका नाम ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया हमने। यहां से आप चले, यहां गए, फिर यहां से यहां पहुंच गए। इस टोटल नाप की अगर आप लिखेंगे तो पेरीमीटर परिमाप आएगा बेटा आपका। क्लियर है? इन पर रिलेटेड बातें हमको जाननी है। जैसे ये तो वृत्तखंड, ये हो गया ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड, नीचे वाला लघु वृत्तखंड, ये हो गया लघु त्रिज्यखंड, ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेटा। तो आपको जानकारी के लिए सारी बातें कैसे जाननी? फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। फॉर्मूले याद क्या रखने, समझ भी लेने तो उससे आसान पड़ जाएगा, पढ़े तो आपने होंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा क्षेत्रफल वृत्त का। क्लियर है? इस पाई आर स्क्वायर की जरूरत से हम अपने सारे सवालों को बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे और एक जरूरत पड़ेगी थीटा एंगल की, कि कोण कितना रखे हैं। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पर ये एक सर्किल बनाया बच्चा, इस सर्किल के हमने 4 हिस्से कर दिए। कितने हिस्से कर दिए? 4 हिस्से। अगर ये 4 बराबर हिस्से हैं तो वृत्त पूरा होता है 360 डिग्री। उसके 4 हिस्से करोगे तो बेटा एक हिस्सा कितने का आएगा? उत्तर है 90 डिग्री। तो ये हिस्सा कितने का? 90 का। 90 90 के 4 हिस्से बनाओगे तो ये बन जाएगा आपका एक चतुर्थांश। इसे क्या बोलेंगे? चतुर्थांश, जो कि होगा 1/4 पूरे सर्किल का। चतुर्थांश क्या होगा बेटा? 1/4 होगा पूरे सर्किल का। इससे रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए बच्चा, आपसे प्रश्न कहा जाए कि एक वृत्त दिया हुआ है, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। क्या बोला मैंने? एक वृत्त दिया हुआ है और उसके चतुर्थांश का बेटा क्षेत्रफल बताना है आपको। कैसे आप निकालोगे बच्चे क्षेत्रफल चतुर्थांश का? अच्छा बताओ मुझे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का। लेकिन इसके चौथे हिस्से का पूछ रहा है। जब इसके चौथे का पूछ रहा है तो इसको कितने से भाग कर दीजिए? 4 से, और 1/4 इसका निकाल दीजिए तो हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसी टाइप से रिलेटेड चीजें आपको जाननी होंगी। चलिए, इसी चतुर्थांश का, ये तो मैंने क्षेत्रफल पूछ दिया। अगर मैं बेटा इसी चतुर्थांश का, आपने सूत्र तो पढ़ ही रखे होंगे, इसी चतुर्थांश का मैं अगर आपसे अब जानना चाहूं कि बताओ इस चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा, क्या मैंने जानना चाहा? परिमाप बेटा
कैसे निकालोगे आप परिमाप? अभी मैंने आपको बताया कि सर इसका परिमाप आप कैसे निकालेंगे। जब आप चतुर्थांश की बात करोगे तो ये वाली माप पूरी और ये बेटा ये आप अगर सारी जोड़ दोगे तो परिमाप मिल जाएगा बेटा। तो परिमाप कैसे आएगा? पहली वाली त्रिज्या ये वाली आर, दूसरी वाली बेटा त्रिज्या ये वाली आर, इस टाइप से आप परिमाप फाइंड कर सकते हो। और बची वाली शेष ये क्या है? चाप की लंबाई। अच्छा, चाप की बेटा लंबाई कैसे निकलेगी? चाप की लंबाई, चाप ये किसका हिस्सा है? सोचो यार, ये आपका जो चाप है ये किसका हिस्सा है? चाप बच्चा परिधि का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? परिधि का हिस्सा। अगर हमारा चाप बेटा परिधि का हिस्सा है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा आपको, मैं आपको बस ये टॉपिक क्लियर करके क्वेश्चन एक दो बताऊंगा, आप उनके आप अपने आप कर ले जाएंगे इसे। ये परिधि का हिस्सा है और परिधि बेटा होती है 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। तो ये फिर कैसे निकलेगा? ये कैसे निकलेगा? तो जो ये चाप आया है बेटा, ये किसका हिस्सा लेके आया? थीटा बटे 360, मतलब चतुर्थांश है तो 1/4 आएगा। तो यहां भी आप थीटा बटे 360 क्या लगा सकते हो? 1/4 किसका? परिधि का। तो ये आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? r प्लस आर और प्लस 1/4 2 पाई आर। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाऊं। क्लियर है बेटा? विजिबिलिटी क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब किस टाइप से सवालों को पूछा जाए आपसे। मैं आपसे अगर क्वेश्चन ही डिस्कस करूं आगे, तो मैं आपको जानकारी दे दूं। पहले दो जो बहुत बार फॉर्मूले आपको यूज में आएंगे। क्या लगाएंगे आप हर बार? अगर क्षेत्र पूछा जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का बच्चा क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है आपका। और थीटा अगर चतुर्थांश बोलेगा वही थीटा या 90 होगा, तो 90 से 360 को भाग करोगे 1/4 आएगा। माने ये जो 1/4 बेटा लाते हैं हम, ये एंगल से ही लाते हैं, ठीक है। तो 1/4 यहां से रख लेंगे। परिधि पूछेगा तो 1/4 2 पाई आर कर लेंगे। तो ये बहुत बहुत कॉमन फॉर्मूले। जैसे एक और फॉर्मूला पूछा जाता है, ये एक सर्किल बना है, ये एक त्रिज्यखंड है और इस त्रिज्यखंड में ओ ए बी और ये सी दिया हुआ है। अब यहाँ एंगल भी दे दिया और आपसे पूछ रहे बेटा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आप इसका क्षेत्रफल निकालना 8th क्लास में सीखे होंगे। लेकिन यहाँ आप स्मार्ट तरीके से कैसे सीख सकते हो? क्योंकि ये त्रिज्या है, ये भी आर, ये भी आर, और त्रिभुज के तीनों कोण 180, सॉरी, त्रिभुज के तीनों कोण कितना होंगे? 180। तो आप इन दोनों को निकाल रहे होंगे तो आपके पास ये वाला हिस्सा जो बन के आएगा, तो इससे आप कैसे निकाल सकते हो? 1/2 बेटा आर स्क्वायर बेटा साइन थीटा। आप अपनी वैल्यूज को कैसे इसमें कंपेयर कर सकते हो? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है? इसी पर हम सारी चीजें अपनी पुटअप कर रहे होंगे, हम देखेंगे चीजों को, ध्यान रखेंगे और इसे सॉल्व कर चुके होंगे। क्लियर है? शुरू करें क्लास? चलिए देखिए, इंट्रोडक्शन था, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम क्लास पे चलते हैं बेटा और आपके लिए क्लास शुरू करते हैं कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस क्या पूछे गए। पहले तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही शुरुआत करता हूं। देखिए, इसे साफ कर रहा हूं मैं और इसके आधार पर मदद मुझे इसी की लेनी है बेटा, ठीक है। तो जो आपके पास चीजें हैं, मदद आपको उन्हीं की लेनी है। उन्हीं चीजों को आप बार 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 रिवाइज करेंगे तो आपकी चीजें बहुत बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, इन्होंने जो पूछ रखा है एग्जाम में आपके, फर्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। देखो कैसे टेक्निकल बात बोलते हैं। सवाल कहते हैं आप हमेशा फिगर बना लेना, फिगर बना के कैसा भी सवाल हो आप उसको कर ले जाएंगे। एक कोई वृत्त होगा, वृत्त में कोई सेंटर होगा, कहता है त्रिज्या आर का एक वृत्त है जिसके कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड,
तो त्रिज्या बेटा जब त्रिज्यखंड बनाएगी तो परिधि को टच करेगी, जिसका एंगल कितना है इन्होंने बोला थीटा। ये ओ ले लीजिए, ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या, इनके नाम रख लो ए बी सी। क्लियर। उनका कहना है कि संगत चाप की लंबाई, उनको बेटा त्रिज्यखंड से नहीं मतलब है, उन्हें इस ACB से मतलब है। ACB यह चाप, ACB की लेंथ पूछी। अभी आपको पढ़ाया मैंने, चाप क्या होता है, परिधि का हिस्सा ही तो है। बोलो चाप क्या है बेटा, परिधि का ही तो हिस्सा है। और परिधि क्या है, परिधि 2πr है, परिधि 2πr है। तो तुम जिसके हिस्से हो, अभी चतुर्थांशता तुमने 1/4 कर दिया, कैसे किया, थीटा बटे 360 पे लगा के। तो जब आप निकालने जाओगे ACB की लंबाई, तो क्या होगा बेटा, ACB की लंबाई थीटा बटे 360 इंटू 2πr। थीटा तो हमको पता नहीं है, तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा 2πr मेरे पास, ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए ये वाला। अब चलो विकल्प दिखाते हैं आपको कि विकल्प वाले कलाकार कितने हैं, वो आपको कैसे परेशान करते हैं। पहला विकल्प दिया बेटा थीटा बटे 180 इंटू 2πr। दूसरा विकल्प दिया बेटा थीटा बटे 180 इंटू πr स्क्वायर। तीसरा विकल्प दिया थीटा बटे, आंख बंद करके मत लगा देना, 2πr। और यहां पर एक विकल्प दिया थीटा बटे 370 720 इंटू 2πr स्क्वायर। ठीक है, ये वाला विकल्प तो हो नहीं सकता, एलिमिनेट कर दीजिए इसे, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल की जैसा ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये परिधि पे दिया, ये भी परिधि पे दिया, लेकिन यहाँ कोण 180 है, यहाँ कोण बेटा 360 है। तो हमेशा वृत्त होता है 360, तो हमें सवाल लगाना है 360 पे। कुछ विकल्प टिपिकल होते हैं जो परेशान करते हैं, अभी एक दो अगर ऐसे फंसते हैं तो मैं बता दूंगा आपको। तो ये आपके सवाल का जवाब रहा, नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखिए अगला बेटा प्रश्न है आपके पास। अगला प्रश्न कहता है, चित्र में अब की बार फिगर बना दिया है, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल क्या होगा। माने उन्होंने कुछ ऐसा फिगर बनाया बेटा, OAB नाम दिया, तुम त्रिज्यखंड हो मतलब किसी वृत्त का हिस्सा होंगे, जिसका एंगल बेटा दिया है 30 डिग्री, और ये वाली जो दूरी है 4 सेंटीमीटर। अच्छा ये त्रिज्या ही तो है बेटा, ये क्या है, त्रिज्या है। ऊंचा है इसका क्षेत्रफल, बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्या आप फाइंड कर सकते हो, अगर आप दिमाग लगाए तो आप ट्राई करके बेटा जरूर निकाल सकते हो इसे, बहुत कठिन नहीं है। कैसे करोगे, इसका क्षेत्रफल पूछा गया, तो मैंने आपसे कहा क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू πr स्क्वायर। अच्छा थीटा का मान बेटा 30 है, यहाँ 360 है, पाई का मान चाहे 22/7 लिख दो, और 22/7 तब लगाना जब बेटा r कटने लायक हो, नहीं कटे तो 3.14 ही लगाइएगा। त्रिज्या कितनी है 4, और कितनी बार स्क्वायर 2 बार, तो यहाँ त्रिज्या कितनी बार लिखना 2 बार। 3 से काटो, कितनी बार गया 12 बार, 1/12 इंटू 3.14 इंटू 4 गुणे 4, 1 4 से काटो 3 12। अब तो ये बनने लायक नहीं रहा, 3.14 में 4 की गुणा, यहाँ 3 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं करा देता हूँ, 4 चक्कू 16 के 6, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12 तो ये 12 पॉइंट कितना आया, 3 से भाग किया, 3 से काटोगे तो अप्रोक्सीमेट 4 बार जाएगा, फिर 3 एकम 3 बार जाएगा, यहाँ बचेगा आपका पास 2, 3 8 24, अप्रोक्सीमेट 4.18 आंसर आएगा, लगभग में है बेटा ये। तो ऑप्शन अगर इनका चेक करूं, 4.19 एक ऑप्शन दिया है, एक 4.91 दिया है, तो वो तो जिंदगी में हो नहीं सकता, 4.19 इसके करीब है, तो यही आंसर होना चाहिए। क्लियर कट है। एक 4 दिया तो 4 भी नहीं, चूंकि 4 से ज्यादा है, 5 दिया इतना तो जाएगा नहीं, चूंकि 18 है, तो 19 आंसर आपका होना चाहिए। तो आंसर आपका कितना दिया 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ।
चलिए फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। और एक क्वेश्चन में आपको फिर अच्छे तरीके कराता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। साफ कर दें इसे, ठीक। एक अगर आप क्वेश्चन देखें बेटा, तो एक सवाल है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए जरा। इनका कहना है बेटा, घड़ी के बारे में जानते हैं, घड़ी में एक सेकंड वाली सुई होती है, घड़ी में एक मिनट वाली सुई होती है, एक घड़ी में बेटा घंटे वाली सुई होती है। तो आप जरा घड़ी के विषय में जान लीजिए। ये घड़ी है, डायल है उसका, ये यहाँ पर 12 लिखा है, ये बेटा 3 लिखा है, ये बच्चा यहाँ पर 9 लिखा है, ये 6 लिखा है। अगर इसकी जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई, वो कितने घंटे में पूरा चक्कर लगाएगी, तो उत्तर बेटा 12 घंटे लेगी। 12 से 12 पे आने में 12 घंटे लेगी। और मिनट वाली जो सुई होगी वो हर 1 घंटे में एक चक्कर लगाएगी, 60 मिनट लेगी। जब मिनट की सुई चलना शुरू करेगी तो बेटा 60 मिनट पूरे करेगी, तो चक्कर मारेगी 60 मिनट में एक, उसी हिसाब से उसका कोण बनेगा जाके। और ऐसे ही जो आपके पास सेकंड वाली सुई है, वो बच्चा 60 सेकंड मीन्स दैट 1 मिनट में एक चक्कर मार चुकी होगी। तो अब आप सवाल पे ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछा है। कहता बेटा एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई अगर मैं ध्यान दूं कितनी लंबी है, चलो मैं यहीं पे बना दे रहा हूं। ये है मिनट की सुई जो कि कितनी है, 14 सेंटीमीटर लंबी है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखिए। 14 सेंटीमीटर लंबी है। 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, कितने मिनट में, 1 मिनट में, मतलब 12 पे थी और यहां पे आ जाएगी। तो इसका ये क्षेत्रफल आपसे पूछा ये वाला, तो पहले कोण तो पता कर लो, क्षेत्रफल तो तब बता पाओगे ना बच्चा, पहले एंगल पता करो कितना होगा। तो यहाँ क्या बताओगे आप, ऐसे तो उसका 1 सेकंड का उत्तर है, लेकिन यहाँ आप लिखेंगे सॉल्यूशन में मिनट की सुई द्वारा बना कोण। 1 मिनट में पूछा, पहले आप पता करिए मिनट की सुई 60 मिनट में सुई द्वारा बना कोण। तो पहले बच्चा 1 मिनट की बात हो रही तो आप एक ही लगा लो, या ऐसे लिख लो 60 मिनट में, 60 मिनट में सुई द्वारा बना कोण। 60 मिनट में बेटा सुई पूरा गोला घूम चुकी होगी, हाँ या ना, और पूरा गोला कितने का, 360 का। तो आपसे क्वेश्चन है 1 मिनट का, ना कि 60 मिनट का। तो 360 को 60 से भाग कर दीजिए, तो यह कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। कितना डिग्री, 6 डिग्री। 6 डिग्री का यहाँ एंगल बना होगा, और क्षेत्रफल निकालना तो आता है प्यारे, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ 6 बटे 360 लिखिए, पाई का मान 3.14 लिखिए, त्रिज्या 14 है। अच्छा आप 3.14 मत लिखिएगा, क्योंकि 14 है तो 7 से कटेगा, तो यहाँ 22 बटे 7 लिख देना। 14 दो बार, 7 से काटो, 2 बार चला गया, 6 36, यहाँ पर आ जाएगा 1/60। कितना आएगा बेटा, 6 से काटो 1/60 आएगा। और ये बचा 22, ये बचा 2, ये बचा 14। इसे सॉल्व कर लीजिए आप। हल करने के बाद आपके पास आंसर आप निकाल सकते हैं। करने का प्रयास जरूर करिएगा बेटा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए फिर आगे के सवालों को आपको बताते हैं। अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा ये 2 नंबर में एग्जाम्पलर से लिया गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन होता है। करूं ठीक, दीजिए जरा ध्यान इस पे। सवाल कहता है एक 20 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को, 20 सेंटीमीटर टोटल लेंथ कितनी है बेटा, 20 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को मोड़ दिया जाता है और एक वृत्त का चाप बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, चाप, जो कि
मोड़ के वृत्त का चाप बनाया जाता है ऐसे, जो कि सेंटर पर 60 का कोण बनाता है। यहाँ थीटा कितना है बेटा, 60 का बना। आगे पढ़िए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बच्चा ये आर पूछी गई है, ए बी सी लिख लो। 20 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़ के एक चाप का रूप दिया गया, तो मतलब ये चाप की लंबाई दी है, यही तो क्वेश्चन है, चाप की लंबाई दी है। अच्छा बच्चा, चाप की जब लंबाई दी है तो पहले मुझे बताओ चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या लगाते हो? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, और चाप की लंबाई तो दे ही दी 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ लगा दो 20 सेंटीमीटर। एंगल कितना बचा, 60 बनाया, यहाँ 360 लिख दो, 2 गुणे यहाँ कितना लिख दो 22/7 या 3.14 लिख दो। त्रिज्या हमें नहीं पता है। अब सारा खेल है कैलकुलेशन का। पहले यहाँ 60 से काटो 6 आएगा, 1/6 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू त्रिज्या। अब ये अगर काटने जाओगे तो 2 से काटोगे इधर तो 10 बार जाएगा, और 10 छंगा 60, और 3.4 गुणे में इधर आके बेटा भाग लग जाएगा, ये आ जाएगी आपकी रेडियस। इसे सॉल्व कर लीजिए तो 10 हटा के यहाँ क्या बना देंगे 0, या अप्रोक्सीमेट इसकी अगर हम बात करें जाके तो कितना आएगा। इन्होंने तो आंसर बेटा, इनकी जो त्रिज्या आ रही है r बराबर 60/पाई सेंटीमीटर, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले हम हल ही नहीं करेंगे इसको, सीधा 60/पाई। लेकिन आप एग्जाम में तो नहीं जानते हैं ना, क्या आप जानते हैं एग्जाम में ये आंसर पाई में आएगा या नहीं आएगा? हम तो सॉल्व करेंगे इसको। तो अप्रोक्सीमेट अगर हम आंसर निकालने जाए तो 3 से इसको, अगर विकल्प अगर ऑब्जेक्टिव में होता है क्वेश्चन, 3 से काटता 2 बार 20 जाता, तो आंसर 20 से थोड़ा सा ज्यादा आता। 3 से काटने पर अगर काटोगे तो 3 दूनी 6 20, 20 से थोड़ा ये आंसर ज्यादा होता आपका। अगर ऐसा कोई विकल्प मिलता वो लगा लेते, नहीं तो हम भाग कर लेते इसको। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। क्या ये क्वेश्चन बेटा समझ आया आपको? कल हम इस पर एक सेकेंड क्लास लेंगे, तो उस क्लास में आपको मैं और ज्यादा सारे सवाल करा दूंगा। आज की क्लास यही तक रखते हैं, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी बेटा। करने का प्रयास जरूर करिएगा इन क्वेश्चंस को, कि कैसे परिधि बनाते हैं, कैसे टॉपिक लेते हैं, क्या उन पर हम चीजों को टैकल कैसे करते हैं। पहला फॉर्मूला समझ लीजिए, फिर फॉर्मूला फ्रेम कर दीजिए। इसका आंसर बहुत बहुत इजी है। जैसे एक सवाल था घोड़े वाला, कि ऐसा एक मैदान बेटा दिया, ऐसा है मैदान दिया, घोड़े की रस्सी स्कूटे से बांध दी ऐसे करके, घोड़े ने घास इतनी चर ली। अगर घोड़ा रस्सी टाइट कर लेता है तो घास थोड़ी और चर लेता है, तो बताओ घोड़े ने टाइट करने के बाद रस्सी कितनी घास चरी। तो बच्चा अगर आप ध्यान दो तो ये एक आयत का हिस्सा है, और आयत में कोण कितना होता है 90 का। कितना कोण होता है 90 का, तो चतुर्थांश बन गया, और चतुर्थांश होता था 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो अभी यहां तक की त्रिज्या से निकाल लेना, फिर यहां तक का निकाल लेना, दोनों को घटा देना, ये बीच का बच जाएगा। बहुत आसान सवाल है, समझ आई बात? ऐसे ही हमारे पास बेटा एक दो सवाल और हों जिन पर हम बात अगर करें, तो उन सवालों को, जैसे एक कार थी, सपोज दैट एक कार थी आपके पास, कार वार तो हम बना नहीं पाएंगे, सिर्फ विंडशील्ड ऐसे बना ही देते हैं कमरे जैसा कुछ, चलो ठीक है। इसमें आप अगर ध्यान से देखो, ये शीशा जो है इस पर एक वाइपर लगा है। अब वाइपर यहाँ सेंटर से इतना हिस्सा इधर साफ करता है, दूसरा वाला इतना काटते नहीं एक दूसरे को, लेकिन ये एक त्रिज्या जैसा बना देते हैं सेंटर से ऐसे, और इनको अगर ध्यान से देखो तो ये ऐसे बना देते हैं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते। वाइपर तो बराबर होते हैं विंडशील्ड में, जो आपके पास विंडशील्ड लगाई जाती है कार में, उसमें वाइपर की लंबाई तो बराबर होती है। तो इन दोनों के द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल भी तो बराबर होगा। अगर क्षेत्रफल बराबर हो तो बच्चा एक का निकाल लेना, 2 से गुणा कर देना, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। चलिए कल हम इन सवालों पर बात करते हैं। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं बेटा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।